हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज मैं बात करूँगा जो समाज की सबसे बड़ी बुराई है। सब लोग मानते भी हैं इसे सबसे बड़ी बुराई, लेकिन इसे छोड़ने के लिए भी कोई तैयार नहीं है। और ये बुराई समाज को बर्बाद करने वाली बुराई है। इसे कहते हैं दहेज। जो शादियों में दहेज दिया जाता है उसके बारे में बात हो रही है। अनफॉर्चुनेटली अक्सर फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर ये अपील्स आती हैं। मेरे दोस्त भी बहुत से मुझ पर फ़ोन के ऊपर भी कभी लिखकर भी भेजते हैं कि एक गरीब की 2 बच्ची हैं, उनके हाथ पीले करने, और फिर कहते हैं कि हम लोगों ने 2 लाख रुपए तो इकट्ठे कर लिए हैं, 1 लाख रुपए की और ज़रूरत है। मेरा उनसे जवाब होता है कि मैं एक नया पैसा इसमें कंट्रीब्यूट नहीं करूँगा। उसकी वजह, अगर वाकई ज़रूरतमंद है, कोई बीमार है, खाने को नहीं है, तो आप 3 लाख नहीं 10 लाख दे दें, जितनी आप में हिम्मत हो दें। लेकिन दहेज को एक तरफ तो हम इविल कहते हैं और एक तरफ हम इसे प्रमोट कर रहे हैं। एक गरीब औरत है, उसके 4 बेटी हैं, घरों में काम करती है रात दिन, बड़ी मुश्किल से 5-7 हज़ार रुपये वो कमाती है, घर को चलाती है। लेकिन जब बेटी की शादी है तो उसे 200 लोगों की दावत भी करनी है, उसमें कौरमा भी चाहिए, बिरयानी भी चाहिए, मीठा भी चाहिए, मोटरसाइकिल भी दामाद के लिए चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो कितने अफसोस की बात है, वो बेचारी इतनी मेहनत से तो पैसा इकट्ठा कर रही है, और वो अपना जमा करा हुआ भी और लोगों से एक तरह से भीख मांग कर भी उस बेटी के हाथ पीले करने के लिए यानी दामाद को देती है। देखिए, इस्लाम में एक बात है कि जो पैसा या जो चीज़ बगैर मेहनत के आती है वो हराम है। इसीलिए जुए को या लॉटरी को इसे बुरा कहा गया, चूँकि वो बगैर मेहनत आती है। उसी तरह से जो लड़के को दहेज में मिला वो उसे मेहनत से नहीं मिला, वो बगैर मेहनत मिला, तो मैं समझता हूँ उसके लिए ये हराम है। तीसरी बात, हम अपने को मुसलमान कहते हैं। अरब कंट्रीज़ में जो लड़की की शादी होती है, उस लड़की के घर जो आप बारात भी लेके जाएंगे 10-5 लोग, उसका पूरा खर्चा लड़का उठाता है। इवन लड़की को माँ बाप ने पाल के पोस के उसे दिया है, तो उसके एवज में पैसा भी वो देते हैं लड़की के बाप। और आप बहुत बड़े इस्लाम के प्रचारक, इस्लाम को मानने वाले मुसलमान कहते हैं, और आपका हाल ये है कि साहब लड़की के पीले हाथ कराने हैं, कुछ पैसा इकट्ठा करना। मेरी राय ये है, बड़ा हो या छोटा हो, आई नो नोबडी इज गोइंग टू एक्सेप्ट इट। चूँकि ये अब से नहीं, ये तो सैकड़ों साल से चल रही मुहिम और आज तक कामयाब नहीं हुई, और जो जिसे करना वो कर रहा है। होना ये चाहिए कि 4 या 5 लोग, लड़का, लड़के के बाप, चाचा, भाई, 5-6 लोग लड़की के यहाँ जाएं, मस्जिद में निकाह हो, खाने का वक्त हो तो खाना खाएं, चाय का वक्त हो तो चाय हो, और निकाह के बाद लड़की को अपने घर ले आएं, और जो आपको सेलिब्रेशन करना है वो आप अपने घर पर करिए, लड़के वाला अपने घर पर करे।
और लड़की वाला उसे एक जोड़ा कपड़ा और जो एक छोटा मोटा गिफ्ट होता है 2-4-5 हज़ार का वो दे। चूँकि उस आई वॉन्ट टू यूज़ एब्यूजिव लैंग्वेज, जो मैं नहीं कर रहा हूँ सोशल मीडिया पर, वो ये उम्मीद करें कि आप लड़की को पाल करके उसे लड़की भी दें, उसे मोटरसाइकिल भी दें, और जब लड़की चली जाए तो वो उसे फिर तंग करता है, चाहे लड़की की माँ मजदूरी ही करती हो, बाप रक्षा चलाता हो, कि मुझे और पैसा चाहिए, चूँकि वो हराम का माल उसके मुँह लग गया। तो माफ़ कीजिए, अगर आप सोचें कि बहुत दहेज दे करके लड़का खुश होगा या लड़के के घर वाले, आप धोखे में। जो अच्छा आदमी वो कभी आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, और दुआ ये मांगे लड़के वाले कि अल्लाह हमारे बेटे को इतना दे कि वो अपना घर भी चलाए और अपने सास ससुर या लड़की के माँ बाप की भी देखभाल कर सके। आई गिव द एग्जाम्पल, हालांकि मुझे नहीं देनी चाहिए, ये एक घटियापन भी होता है, लेकिन लेट मी टेल यू, आई हैव ओनली वन सन जो मास्टर डिग्री उसने यूके से किया, मिडिल ईस्ट में नौकरी करता है। जब उसकी शादी हुई, जाहिर है जो हमारी बहू है, हमने कभी बहू नहीं कहा, वो हमारी बेटी है, और बेटी कंसिडर किया, बेटी कंसिडर करते रहेंगे। जो हमारा बर्ताव बेटियों के साथ है वही उस बेटी के साथ है। 2 बेटी हैं, वो तीसरी बेटी है। तो हमारे लड़की के बाप ने, यानी हमारे समधी साहब ने बहुत कोशिश की कि ये जो दुनिया का तरीका है ये दें वो दें। हमने कहा नो, एक रुमाल के ऊपर शादी होगी, एंड यू कैन वेरीफाई, हमने एक ही रुमाल पर शादी की, एंड दैट इज़ द रीज़न कि आज हमारे उनके ताल्लुकात वो हमारे समझे नहीं बल्कि भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, सब कुछ है। वी आर मेंटेनिंग आवर रिलेशनशिप एक्सट्रीमली वेल। तो अगर आप लड़की के माँ बाप को लूट लें और फिर आप चाहें कि आपकी इज्जत भी हो और आपसे वो मोहब्बत भी करें, मजबूरी के तहत कर सकते हैं, क्योंकि उनकी बेटी आपके घर में है, दिल से तो नहीं करेंगे। तो मुझे यही कहना है इस बारे में, ख़ास तौर से जो ये लोग अपने को बड़े भारी मुसलमान गरीब परवर मानते हैं कि हमारे यहाँ काम करने वाली है, हमारे पड़ोस में एक औरत है, उसकी 4 बेटियाँ हैं, उनके पीले हाथ करने और कंट्रीब्यूट करिए, उनसे कहिए और ख़ुद भी सोचिए, अपने बेटों की भी और उनकी बेटियों को भी, कि जब बारात लेके जाओ 4 या 5 लोग जाएं, चाय का वक्त हो चाय पिएं, खाने का वक्त हो खाना खाएं, और निकाह करके मस्जिद में लड़की को ले आइए, अपने घर पे नाच गाना जो चाय करिए, जितना आप में दम है उतना खर्च करिए वलीमे में। लड़की पे वजन ना बनिए, उसके जहेज की इंतज़ार ना करिए, जहेज हराम है, चूँकि वो आपको बगैर मेहनत के जो माल मिलता है वो हराम है इस्लाम में। तो शर्म करें। मैं अपने सब दोस्तों से भी कहूँगा कि आप किसी को इनक्रेज ना करें कि फ़लाँ की बेटी बैठी हुई, उसकी शादी नहीं हो रही, उसके लिए पैसा। नो, आप ये माहौल बनाइए कि बड़ा हो या छोटा हो, चूँकि मुश्किल क्या है, एक आदमी ने अपनी बेटी में गाड़ी दी, बंगला दिया, फ्लैट खरीद के दिया दामाद को, दूसरों को हिरस होती है, वो ज़मीन बेचता है, अपना प्रॉपर्टी बेचता है, कर्जा लेता है और जहेज देता है, चूँकि समाज में उसे भी अपनी शक्ल मुँह दिखाना है। तो माहौल ऐसा बनाइए कि उसे मुँह दिखाने के लिए कर्जा ना लेना पड़े, अपनी ज़मीन जायदाद ना बेचनी पड़े, और लड़कियों को लोग मोहब्बत प्यार से ले जाएं और इज़्ज़त के साथ रखें। तो सबसे बड़ी लानत, नो डाउट, ये हम में कहाँ से आई है? हमारे भाइयों में नॉन मुस्लिम से। वहाँ तो लक्ष्मी को, पैसे को लक्ष्मी कह दिया है, भगवान का रूप दे दिया। तो जैसे भी भगवान पैसा दे, वो तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, भगवान मिल गया हमें पैसे के साथ। पैसा मीन्स भगवान, लक्ष्मी। लेकिन इस्लाम के मानने वालों के लिए ये नहीं है।
इवन इन वेस्टर्न कंट्रीज यू गो, वहाँ कोई लड़के लड़की की शादी में कोई लेन देन नहीं होता है। और आप तो अपने को कुरान के मानने वाले, हुजूर के मानने वाले, अपने को दुनिया से अपने को अलग समझते हैं, दूसरों से बेहतर समझते हैं, तो आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आप इस जहेज को ख़त्म करें और जहेज देने वाले के ऊपर भी लानत भेजें, और जहेज लेने वाले के ऊपर लानत के ऊपर जो कुछ हो सकता वो भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया, ये मुझे आज शॉर्ट में कहना था, बाकी बातें बाद में होंगी। थैंक यू वेरी मच।